ओके, अब हम देखते हैं कुछ झूठी भविष्यवाणियों को जो करी गई लेकिन पूरी नहीं हुई। और ये एक ऐसा टॉपिक है, ऐसी बात है जिसे परमेश्वर बहुत ही सीरियसली यानी गंभीरता से लेते हैं। जब हम पढ़ते हैं मीका अध्याय 3 वचन 5 से, यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि यहोवा का ये वचन है कि जो भविष्यवक्ता मेरी प्रजा को भटका देते हैं, जो नबी मेरे लोगों को, मेरी कलीसिया को भटका देते हैं, और जब उन्हें खाने को मिलता है तब शांति शांति पुकारते हैं। जैसा देखा आपने, जब कोई कहता कि ओके, खुदा आपको बड़ा घर देने जा रहा है, खुदा आपके लिए बड़े अचंभे काम कर रहा है, आने वाला साल आपके लिए बड़े ब्रेक थ्रू का, बड़ी महिमा का, बड़े ब्लेसिंग का साल होगा, तो लोग क्या करते हैं, आमीन, आई रिसीव पापा। यही सब कुछ यहाँ पर वचन कह रहा है कि जब उन्हें कुछ मिलता है तो वो कहते हैं शांति शांति पुकारते हैं, और यदि कोई उनके मुंह में कुछ ना दे तो उसके विरुद्ध युद्ध करने को तैयार हो जाते हैं। हमारे जैसे लोग जब उनकी भावनाओं के, उनकी इच्छाओं के खिलाफ बात करते हैं, वचनों की बात करते हैं जो कि उनकी मेंटालिटी के खिलाफ जाती है, तो उनके खिलाफ युद्ध करने को तैयार हो जाते हैं। हमें आकर गालियां देते हैं, हमें एंटी क्राइस्ट कहते हैं, हमें शैतान कहते हैं। वचन 6, इस कारण तुम पर ऐसी रात आएगी कि तुमको दर्शन ना मिलेगा और तुम ऐसे अंधकार में पड़ोगे कि भावी ना कह सकोगे। भविष्यवक्ता के लिए सूर्य अस्त हो जाएगा, उसका टाइम है लेकिन वो टाइम उसका खत्म होगा, और दिन रहते उन पर अंधियारा छा जाएगा। दर्शी लज्जित होंगे और भावी करने वालों के मुंह काले हो जाएंगे। ये जो भविष्यवाणियां करते हैं उनके मुंह काले होंगे शर्मिंदगी के कारण, क्योंकि उनकी भविष्यवाणियां पूरी नहीं होंगी, और वह सब के सब अपने होठों को इसलिए ढांपेंगे कि परमेश्वर की ओर से उत्तर नहीं मिलता। ना, जब हम बात कर रहे हैं भविष्यवाणियों की और भविष्यवाणियां पूरी होने की या भविष्यवाणियां झूठी होने की, मेरा ये बिल्कुल भी विचार नहीं है, और मैं अच्छी तरह से भविष्यवाणी के ऊपर विश्वास करता हूँ कि भविष्यवाणियां पूरी होती हैं। सबसे पहले तो जो वचनों में कही गई ऑलरेडी हमने देखा पूरी हो रही हैं। फिर आज भी कई खुदा के सच्चे नबी हैं, खुदा के लोग हैं जो सच में सच्ची भविष्यवाणियां करते हैं, और मैंने अपनी जिंदगी में भी उन्हें एक्सपीरियंस करते हुए देखा है। लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए उन लोगों से जिनके कारण लोगों के विश्वास को ठेस पहुंच रही है, जिसके कारण लोग विश्वास से फिर जाते हैं, और ऐसा इतिहास में कई बार हो चुका है और फिर होगा, जिसके लिए हम सावधान करने की कोशिश कर रहे हैं। अब चलिए बात करते हैं कुछ भविष्यवाणियों की जो करी गई लेकिन वो पूरी नहीं हुई, जिसके कारण लोग बहुत निराश हो गए, स्पेशली क्रिश्चियंस जिन्होंने विश्वास को छोड़ दिया था। इतिहास में ये कई बार हो चुका है। लेकिन बात करते हैं 2015 की। 2015 में एक भविष्यवाणी थी फोर्ड ब्लड मून प्रोफेसी के नाम से, और इस भविष्यवाणी में दावा किया गया था एंड टाइम का कि अब अंत की शुरुआत हो चुकी है, अंत होने वाला है। ओके, तो इस भविष्यवाणी में भी बहुत सारी कैलकुलेशंस करके बड़ा कुछ साबित करने की कोशिशें करी गई थी। अब देखिए, मैं इसको बिल्कुल भी गलत नहीं मानता इस बात को कि हमें जो चिन्ह हैं उन्हें नहीं देखना चाहिए, जो चिन्ह आसमान में दिखाई देते हैं, जो चिन्ह हमें धरती में दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल हमें इनकी तरफ ध्यान रखना चाहिए, इन्हें पढ़ना चाहिए, इनकी स्टडी करनी चाहिए जैसे वचन हमें कहता है। लेकिन ये जो डेट सेटिंग है, आई थिंक यहाँ पर हमें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। और इसकी रिसेंट एग्जाम्पल हमें अभी देखने को मिली अप्रैल महीने को। आपने बहुत सारे YouTube चैनल के ऊपर देखा भी होगा। अप्रैल 8 की भविष्यवाणी थी, एक सोलर एक्लिप्स होने वाला है और अब रैप्चर हो जाएगा। रैप्चर 2024 ये अप्रैल को होगा। 8 अप्रैल को जो सोलर एक्लिप्स है ये अंतिम समय का चिन्ह है और रैप्चर हो जाएगा। यस, और हमने देखा कि कुछ भी नहीं हुआ, और वो लोग जिन्होंने भविष्यवाणियां करी थी वो सच में शर्मिंदा थे, उनके मुंह काले हो गए थे, जैसे वचन में कहा था मीका ने। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो डेट सेटिंग है कि इस तारीख को, इस साल को रैप्चर हो जाएगा, ये हो जाएगा, हमें इससे थोड़ा सा बचने की जरूरत है। हाँ, हम प्रोबेबिलिटी दिखा सकते हैं कि अनुमान लगाया जा सकता है कि हो सकता है इस साल को, लेकिन श्योर नहीं हो सकते, परमानेंट हम मोहर लगा कर नहीं कह सकते हाँ ये होगा ही होगा। इस चीज से हम बचकर रहने की जरूरत है। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों ने ये भविष्यवाणियां करी थी कि 8 अप्रैल को या इस 2024 को रैप्चर हो जाएगा, या 8 अप्रैल के 40 दिन के बाद रैप्चर हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जिसके कारण लोग बहुत डिसअपॉइंट हुए और लोगों ने अपनी निराशा को जाहिर भी किया, क्योंकि ये प्रोफेसी फेल हो गई थी। और इन चीजों को साबित करने के लिए 8 अप्रैल के सोलर एक्लिप्स को रैप्चर की बात करने के लिए उन्होंने सच में उनकी जो थ्योरीज थी वो बड़ी ही कन्विंसिंग थी, साबित करने वाली थी, और बड़ी अच्छी तरीके से वो साबित भी कर रहे थे।
लेकिन क्या हुआ एट द एंड, वो भविष्यवाणी फेल हो गई, सब झूठ निकला, और जिसके कारण कई लोग निराश हुए भी, जैसे मैंने कहा। तो आगे को भी, जैसे हम बात करते हैं 2030 की, 2030 की, कि इस वक्त में रैप्चर होगा या मसीह यीशु का दूसरा आगमन होगा, तो हमें वो प्रोबेबिलिटी है, वो पक्का नहीं है, वो प्रोबेबिलिटी की हो सकता है 30 को, 31 को, 32 को या 35 को या 2040 को, लेकिन ये पक्का नहीं है। तो हमें इस चीज से बचकर रहना है, इस चीज से सावधान रहना है, क्योंकि हम में से कोई भी डेट सेट नहीं कर सकता है। ये सच में ऐसी बात है जो लोगों को निराश करेगी। इतिहास में ये हुआ है, आगे हमें बचकर रहने की जरूरत है इन चीजों से। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, चलिए हम वो पढ़ते हैं। 2 थिस्सलुनीकियों 2:1 से लेकर 4 तक को पढ़ेंगे। क्लियरली यहाँ पर लिखा है कि हे भाइयों, हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और अपने उसके पास इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं। अपने उसके पास इकट्ठे होने के विषय, पौलुस यहाँ पर अपनी भी बात कर रहा है। यीशु का आना और हमारा उसके पास जाना, विनती ये करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से है, ये समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है 2014 में, 2015 में, या तक 2012 में, 2024 में, ये समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, ये समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है। ध्यान दे, ये बात क्लियर है वचनों में। तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए, तुम अचानक से डगमगा मत जाओ, तुम ना घबराओ, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन नहीं आएगा जब तक सबसे पहले विद्रोह नहीं होता और वह अधर्मी पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो ले। वह दिन नहीं आएगा। कौन सा दिन? वचन 1 में उसके बारे में बताया गया, प्रभु यीशु का आना, हमारा उसके पास जाना। वो दिन नहीं आएगा जब तक पहले धर्म का त्याग, यानी लोग विश्वास से ना फिर जाएंगे, अपोस्टेसी इंग्लिश में लिखा है, और फिर अधर्मी पुरुष यानी एंटी क्राइस्ट प्रकट ना हो ले। वचन 4, जो विरोध करता है और हर एक को जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। ओके, तो वचन क्लियर है कि वह दिन नहीं आएगा। कौन सा दिन? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वचन 1 में जो लिखा है वह दिन। कॉन्टेक्स्ट 1, वचन 1 है। कॉन्टेक्स्ट क्या है कि प्रभु यीशु का आना और हमारा उसके पास जाना, वह नहीं आएगा जब तक पहले अधर्म का पुरुष प्रकट ना हो ले, जो विरोध करेगा, जो अपने आप को प्रभु के मंदिर में बैठाएगा और परमेश्वर होने का दावा करेगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता हैं, बहुत सारे झूठे यीशु मसीह हैं, और बहुत सारी झूठे भविष्यवाणियां हैं जिनसे हमें बचकर रहने की, सतर्क रहने की, सावधान रहने की, होशियार रहने की जरूरत है, जैसे वचन में कह रहा है। और फिर से मैं इस बात को फिर से कहना चाहूंगा, याद दिलाना चाहूंगा कि हमें भविष्यवाणियों को पढ़ना है, भविष्यवाणियों की स्टडी करनी है, लेकिन हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है। और सब चीजों से जरूरी बात यह है जो वचनों में कहता है कि हमें हर दिन, हर पल, हर घड़ी मसीह यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयार रहने की जरूरत है। और अगर हमें उसके पास जाना पड़े, हमें उसके लिए हर पल, हर वक्त, हर घड़ी तैयार रहने की जरूरत है। और ये बात प्रभु यीशु मसीह ने खुद भी कही थी। मरकुस 13:32 से लेकर 36 तक को पढ़ेंगे। प्रभु यीशु ने खुद कहा कि उस दिन या उस समय के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत, ना पुत्र, केवल पिता। वचन देते, देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो। जागते यानी सतर्क, यानी सावधान रहो, और प्रार्थना में बने रहो लगातार, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। तुम नहीं जानते। ये उस मनुष्य के समान दशा है जो प्रदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम जता दे, और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे कि तुम जागते रहना। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते। फिर से जागते रहने की, जैसे मैं बात कर रहा हूं कि सतर्क रहना है, हमें सावधान रहना है, किसी की भी गुमराही में नहीं आ जाना है। दोबारा प्रभु ने फिर से रिपीट किया, इन्हीं 4 आयतों में दोबारा प्रभु रिपीट कर रहे हैं इस बात को। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मुर्ग के बांग देने के समय या फिर भोर को। वचन 36, ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते हुए पाए। ऐसा ना हो कि तुम सो रहे हो गुनाह में, पाप में, अपराध में, अपवित्रताई में। तो तुम्हें सावधान रहना है, सतर्क रहना है, प्रार्थना में रहना है खुदा के लिए। जैसे मैंने कहा, हर पल, हर वक्त, हर घड़ी तैयार रहना है कि चाहे वो पहले आ जाए या हम पहले उसके पास चले जाएं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, बिकॉज वी आर ऑलवेज रेडी फॉर हिम, कि हम हर पल हमेशा उसके लिए तैयार हैं। और क्या ये आपका दावा है? क्या आप ये कह सकते हैं
आइए परखें अपने आप को, आइए जांचें अपने आप को।